Welcome to the accountancy class. Today we will discuss about one-sided errors. वन-साइडेड एरर्स क्या होती हैं? जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी एरर्स है जिसका इफेक्ट किसी वन अकाउंट पर ही आता है. तो एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट आर कॉल्ड वन-साइडेड एरर्स. और जब ऐसी एरर एग्जिस्ट करती हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता. इसलिए हम इन्हें ऐसी एरर भी कहते हैं विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर आएगा और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, परचेजेस फ्रॉम सोहन ₹25,000 हैज बीन omitted टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट. अब हमने गुड्स परचेज की सोहन से 25,000 की, क्रेडिट परचेज है, हैज बीन omitted टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट ओनली. अब हम कहाँ पोस्टिंग करना भूल गए? सिर्फ हिज अकाउंट. हिज मीन्स सोहन के अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए. इट मीन्स हमने परचेज बुक में तो एंट्री कर दी है. अब वन साइडेड एरर्स है तो हमने क्या किया? कौन से अकाउंट पर इफेक्ट आ रहा है? सोहन के अकाउंट पर, क्योंकि सोहन के अकाउंट में क्या नहीं हुई? पोस्टिंग नहीं हुई. तो ये हमारा एग्जाम्पल है वन साइडेड एरर्स का. तो वन साइडेड एरर्स किस सिचुएशन में अराइज होती है, कब कब अराइज होती है? तो वन साइडेड एरर्स अकर इन फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट इज व्हेन अ सब्सिडरी बुक इज अंडरकास्ट और ओवरकास्ट. जब किसी सब्सिडरी बुक का टोटल या तो अंडरकास्ट हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है, और ओवरकास्ट या ज्यादा हो जाता है. व्हेन द पोस्टिंग टू एन अकाउंट इज ऑल टुगेदर ओमिटेड. जब हम किसी अकाउंट में पोस्टिंग करना ही भूल जाते हैं. जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था सोहन वाला, कि हमने परचेज बुक में तो पोस्टिंग कर दी, परचेज बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन हमने सोहन के अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की. तो हम पोस्टिंग करना भूल गए, तो इसका मतलब सोहन के अकाउंट पर इफेक्ट आएगा और ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देगा. नेक्स्ट इज व्हेन द पोस्टिंग इज मेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट. अब हमने पोस्टिंग तो कर दी, प्रीवियस केस में हम पोस्टिंग करना ही भूल गए थे. अब थर्ड केस क्या है? हमने पोस्टिंग तो कर दी लेकिन हमने रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग कर दी. मीन्स डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी थी, क्रेडिट साइड में कर दी, या क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी थी, डेबिट साइड में कर दी. नेक्स्ट केस इज व्हेन द पोस्टिंग ऑफ ए रॉन्ग अमाउंट इज डन. जब हमने पोस्टिंग क्या की है? अब हमने पोस्टिंग भी की है, करेक्ट साइड भी की है, बट रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दी. अमाउंट हमने रॉन्ग कर दिया. फॉर एग्जाम्पल 2,300 लिखना था, 3,200 लिख दिया, लाइक दिस. तो ये वो केसेस हैं जब वन साइडेड एरर अराइज होती हैं. जैसे कि हमने किया, सब्सिडरी बुक का टोटल अंडरकास्ट हो जाता है या ओवरकास्ट हो जाता है. ठीक है, किसी अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, या पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी. ये साइड भी ठीक है बट हमने रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दी. अब हमें देखना है कि इन एरर्स को हम रेक्टिफाई कैसे करें. तो एरर को रेक्टिफाई करने से पहले हमें ये देखना है कि हमें एरर किस स्टेज पर पता चली और किस स्टेज पर हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं. तो स्टेजेस, दो स्टेजेस हो सकती हैं. जब हमें एरर लोकेट हुई, हमें लोकेट पता चला, एंड रेक्टिफाइंग द एरर, और हमें एरर को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है. दो स्टेजेस हैं. बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स. बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स का मतलब है कि अभी हमने क्या नहीं किया? अकाउंट्स क्लोज नहीं किए. अकाउंट्स क्लोज ना करने का मतलब है कि अभी हमने क्या नहीं बनाया? ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया. ठीक है, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. ना तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है एंड ना ही हमने अभी सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनेगा तभी हमें पता चलेगा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आया कि नहीं आया, और नहीं आएगा तभी हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि हमने ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में किया था. ठीक है, तो जब ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना तो इट मीन सस्पेंस अकाउंट तो ओपन होने का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता. तो बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स मीन्स जब ना तो अकाउंट्स क्लोज हुए, मीन्स ना तो ट्रायल बैलेंस बना है, ना ही सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है. और सेकेंड स्टेज है हमारी आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, मीन्स अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बन चुका है. और ट्रायल बैलेंस बनने का मतलब है क्या है कि ट्रायल बैलेंस बना है तो ऑब्वियसली हमारा क्या नहीं हुआ होगा? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल नहीं आया होगा, और हमने डिफरेंस कहाँ डाल दिया होगा? सस्पेंस अकाउंट में. तो इट मीन सस्पेंस अकाउंट भी ओपन हो चुका है.
तो हमने दोनों स्टेजेस में देखना है कि हमें एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है, वन साइडेड एरर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज पर एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। मीन्स जब हमें एरर कब लोकेट हुई या रेक्टिफाई कब कर रहे हैं हम, बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स क्लोज करने से पहले। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अकाउंट्स क्लोज करने से पहले का मतलब है कि ना तो अभी ट्रायल बैलेंस बना है और न ही अभी सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है। तो इस केस में हम अपनी वन साइडेड एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं। जब हम अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले एरर्स को लोकेट कर रहे हैं और एरर्स लोकेट हुई हैं और उनको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए कोई रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती। हम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं ऐसी एरर का, जिस अकाउंट पर इसका इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है तो किसी एक अकाउंट पर इसका इफेक्ट आ रहा होगा, तो जिस अकाउंट पर इसका इफेक्ट आ रहा है उसके डेबिट या क्रेडिट साइड में हम क्या कर देंगे, अमाउंट लिख देंगे और एरर को रेक्टिफाई करेंगे। कैसे, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फर्स्ट इज परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000। अब परचेज बुक है वो अंडरकास्ट हो गई 10,000 से, मीन्स उसका जो टोटल है वो 10,000 रुपीज से कम हो गया। तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ परचेज बुक में आ रही है, उसका टोटल सिर्फ क्या हुआ है, अंडरकास्ट हुआ है और कहीं इफेक्ट नहीं आ रहा है इसका। तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट बनाएंगे, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे हम, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, बोथ साइड्स। अब हमें क्या करना है, देखिए जो परचेज बुक है उसका टोटल 10,000 वो अंडरकास्ट हो गई, 10,000 टोटल कम लग गया उसका। अब देखिए परचेज बुक जो होती है, परचेज अकाउंट, उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो 10,000 रुपीज कम हो गए, तो 10,000 रुपीज अगर हम और डाल दें डेबिट में तो हमारी एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। अब कैसे डालेंगे इसे हम, जैसे कि मैंने बताया पहले तो आप अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, तो हम 10,000 क्या लिख देंगे, डेबिट साइड शो कर देंगे 10,000 और, तो हमारी एंट्री क्या हो गई है, जो एरर थी वो रेक्टिफाई हो गई। बट अब यहां लिखेंगे क्या हम इस 10,000 के सामने, वी विल राइट टू वर्ड यूज करते हैं हम डेबिट में, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। बस आपको इतना ही करना है और हमारी एरर क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। परचेजेस फ्रॉम x रुपीज 15,000 हैज बीन omitted टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब हमने परचेज की गुड्स की x से 15,000 रुपीज की, omitted टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हम सिर्फ x के अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। अब ये भी वन साइडेड एरर ही है हमारी, क्योंकि इफेक्ट कहाँ आ रहा है, सिर्फ x के अकाउंट पर आ रहा है, ठीक है। अब जब परचेज करते हैं तो जो हमारा x का अकाउंट होगा वो क्या होना चाहिए। अब जनरल एंट्री बना के देखिए आप, क्या एंट्री करते हैं हम, परचेज गुड्स फ्रॉम x की ऑन क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू x, तो x की किस साइड एंट्री करनी चाहिए थी, हमें क्रेडिट साइड एंट्री करनी चाहिए थी ना, ठीक है। तो क्रेडिट साइड एंट्री हम क्या करना भूल गए, तो अब कर देते हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए। कैसे करेंगे, 10,000 हमें कितना लिखना चाहिए था, 15,000 लिखना चाहिए था ना क्रेडिट साइड, तो हमने 15,000 लिख दिया क्रेडिट साइड x के, x का अकाउंट बनाया हमने, ठीक है, और उसके क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया, 15,000, क्योंकि ये हम लिखना पोस्टिंग करना भूल गए थे। लेकिन अब इसके सामने हम क्या लिखेंगे, किस लिए लिखे हमने 15,000, ऑन क्रेडिट साइड व्हाट डू वी यूज वर्ड बाय वर्ड यूज करते हैं हम, बाय। अब करना भूल गए हैं, ओमिशन हुआ है, ओमिशन किसमें ओमिशन हुआ है, इन पोस्टिंग, पोस्ट करने में, पोस्टिंग करना भूले हैं तो बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, एंड एरर इज रेक्टिफाइड, और इस तरह से हमारी एरर क्या हो गई, रेक्टिफाई हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज परचेज फ्रॉम y। अब हमने y से गुड्स परचेज की 20,000 रुपीज की,
हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹30,000। अब इस केस में हमने क्या किया है, गुड्स परचेज की है वाई से 20 की, ठीक है, पोस्टिंग भी कर दी, लेकिन हमने 20 की प्लेस पर क्या लिख दिया, 30 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया हमने। तो जब हम परचेज करते हैं, वाई से परचेज करेंगे, तो हम जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, जनरल वाला चैप्टर किया हमने, ठीक है। तो एंट्री क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई, क्रेडिट परचेजेस की यही एंट्री बनेगी। लेकिन वाई में हमने क्या कर दिया, वाई को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, 20,000 की बजाय 30,000 लिख दिया, 10,000 एक्स्ट्रा लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था, जब भी हम अमाउंट बाय मिस्टेक ज्यादा लिख देते हैं, ठीक है, तो उसको कम कैसे करते हैं, उसको रिवर्स करके। जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी का गिलास भरा हुआ है, उसको खाली कैसे करोगे, उल्टा करके करोगे ना। तो वाई की पोस्टिंग तो होनी चाहिए थी क्रेडिट साइड, बट हमने पोस्टिंग भी की है, बट हमने ज्यादा अमाउंट से कर दी। तो ज्यादा अमाउंट को हम कम कैसे करेंगे, उसको उल्टा करेंगे। क्रेडिट होना चाहिए था, उसको क्या कर दो, अब डेबिट कर दो। तो डेबिट में कितना अमाउंट लिख देंगे हम, जितना एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, 10,000 एक्स्ट्रा लिख दिया, 30 माइनस 20 10, तो 10,000 लिख देंगे। अब ये 10,000 के सामने हम क्या लिखेंगे कि भाई 10,000 हम किस लिए शो कर रहे हैं, तो वी विल राइट टू वर्ड यूज करते हैं हम डेबिट में, टू एक्सेस अमाउंट एक्सेस हो गया, किस साइड हुआ है, ऑन क्रेडिट साइड हुआ है। क्रेडिट साइड एक्सेस हुआ था, तभी तो हमने क्या करना पड़ा, डेबिट साइड में 10,000 शो करने पड़े। एक बार फिर से देखते हैं कैसे किया हमने गुड्स परचेज की वाई से क्रेडिट पर 20,000 की, ठीक है। पहले तो इसकी एंट्री बनाकर देखो क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई बनी। अब हमने मिस्टेक कहाँ की है, सिर्फ वाई के अकाउंट में की है, ठीक है, सिर्फ वाई को देखना है हमने। 20,000 लिखने चाहिए थे, क्रेडिट में पोस्टिंग करनी चाहिए थी वाई के। अब हमने पोस्टिंग की, पहले की तरह भूले तो नहीं है, लेकिन हमने एक और मिस्टेक कर दी कि हमने 20 की प्लेस पर 30,000 रुपीज लिख दिया। तो वाई को क्रेडिट तो करना था 20 से, हमने कर दिया 30 से, तो 10,000 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। अब जब कोई एक्स्ट्रा चीज हो जाती है तो उसको वापस ले लेते हैं ना, ठीक है, पहले दी थी अब वापस लेते हैं, ठीक है। तो उसको कम कैसे करेंगे, ज्यादा अमाउंट को कम कैसे करेंगे, उसको रिवर्स करके। वाई के क्रेडिट साइड में हमें पोस्टिंग करनी चाहिए थी, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट साइड में रेक्टिफिकेशन करने के लिए डेबिट साइड में अमाउंट की एंट्री कर देंगे। कितने अमाउंट की, जितना हमने एक्सेस किया है, 30 माइनस 20 10,000 टू एक्सेस अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड। तो ये हमारी एरर क्या होगी, रेक्टिफाई होगी। नेक्स्ट इज परचेज फ्रॉम जेड ₹40,000। अब हमने जेड से गुड्स परचेज की 40,000 की, हैज बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। अब हमने क्या मिस्टेक की है, अब हमने पोस्टिंग भी कर दी, ठीक है, राइट अमाउंट से भी कर दी, लेकिन हमने अब की बार मिस्टेक क्या की, हमने रॉन्ग साइड एंट्री कर दी। अब परचेज हुआ है तो जेड के किस साइड एंट्री होनी चाहिए थी, पोस्टिंग होनी चाहिए थी जेड के क्रेडिट साइड में, पोस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दी होगी, रॉन्ग साइड है तो क्या हो गया होगा, क्रेडिट करनी चाहिए, तो इसका मीन्स रॉन्ग साइड क्या बनी, डेबिट में कर दी होगी, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, ये भी वन साइडेड एरर है, क्योंकि इफेक्ट सिर्फ जेड के अकाउंट पर ही आ रहा है। तो हमने क्या किया, फॉर्मेट बनाया जेड के अकाउंट का, ठीक है। अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो हमने क्या किया, जेड को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया, उल्टा उसको डेबिट कर दिया। तो जो डेबिट कर दिया हमने, उसको क्या करो, ठीक करने के लिए मैंने बताया था, जब उसको ठीक करना है, नहीं करना चाहिए था जो काम कर दिया, उसको उल्टा कर दो। तो जो डेबिट कर दिया था उसको क्या करो, क्रेडिट करो, 40,000 क्रेडिट हो गए। ये तो वो आपने जो गलती की है उसको ठीक किया अभी हमने, और जो 40,000 क्रेडिट करनी चाहिए था वो तो क्रेडिट हुए ही नहीं ना, अभी 40,000 और क्रेडिट करेंगे अब हम, तो 2 बार क्रेडिट होगा जेड का अकाउंट, इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। फिर से देखते हैं कैसे होगा 2 बार क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, जेड के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, जेड के डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। तो जो डेबिट में कर दी गलती से, उसको ठीक करने के लिए डेबिट वाले को हम क्या करेंगे, पहले तो क्रेडिट करेंगे, 40,000 से क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये तो आपने उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए किया जो आपने डेबिट कर दिया था।
अब 40,000 जो डेबिट होने क्रेडिट होने चाहिए थे वो तो किए ही नहीं अभी, तो 40,000 और क्रेडिट करो, तो 40 + 40 80,000 क्रेडिट होगा यहाँ पर। तो यहाँ हम जेड के अकाउंट में कितना लिखेंगे 80,000। और रीजन क्या है, क्यों करना पड़ा 80,000 हमें, बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, क्योंकि हमने पोस्टिंग क्या कर दी थी, रॉन्ग साइड की थी। अमाउंट तो करेक्ट लिखा था आपकी बार हमने, लेकिन हमने रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी थी। तो लाइक दिस वी विल रेक्टिफाई द वन साइडेड एरर्स।